हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल कैच लाइफ विद मधु पर। राधे राधे, जय श्री श्याम। और आज आप शुरुआत से ही देख चुके हो कि कितना अच्छा दिन है आज मेरे लिए। और यहाँ मम्मी जी ने गाना जी दे दिए मुझे, और नहलाया नहीं है, नहलाऊंगी मैं अभी। और यहाँ पर कान्हा लेने के बाद मैंने ना मम्मी के पैर भी बाद में छुए थे, और मम्मी को भी मैंने शगुन दिया था क्योंकि कान्हा जी घर में आए हैं तो मम्मी बड़े हैं। तो मैंने ये था कि पहले कान्हा जी को बिठाती हूँ क्योंकि मेरे अंदर अब बहुत डर हो गया है। अभी मैं ना मंदिर में ही सब कुछ पूजा करूँगी। बाहर मैं पहले क्या करती थी, सुलाने के लिए ले जाती थी, पर मैं अब यहीं करूँगी सब कुछ। आज होगा कान्हा जी का, मतलब ये बोलते हैं कि घर में आने के बाद पंचामृत के साथ स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं, तब कान्हा जी के जो प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, वो मैंने खुद ही की है। बाहर नहीं, मैंने पंडित जी को नहीं बुलाया है, हमने खुद ही कर लिए घर पे ही। और मैं ना कर लेती हूँ, बड़े अच्छे से कर लेती हूँ सारी पूजा। और आज तो ना अच्छे से हवन भी किया था। और यहाँ ना पहले मैंने जो अष्टगंध है उसके साथ स्नान करवाया कान्हा जी को, और फिर पंचामृत लेके फिर पानी से भी, मतलब पंचामृत मैंने ये देखो तैयार किया हुआ था, तो इससे भी स्नान करा दिया है। और यहाँ मेरे साथ एक बात होती है, लड्डू गोपाल जी मेरे, मैं सोची थी कि कपड़े छोटे आएंगे, और जो पहले वाले लड्डू गोपाल थे ना, उनके कपड़े मतलब बड़े लेके आई हुई थी मैं, तो वो बिल्कुल आराम से आ गए इन कान्हा जी को भी। तो जो जन्माष्टमी को भी लेके आई थी 2 ड्रेसेज, एक तो बिल्कुल ऐसी कैसे रखी थी मेरी, तो वो मैं अभी तो ये जो मम्मी ने दी है ना साथ में श्रृंगार का सारा सामान, वही यूज करूँगी। और ये पहनाती है। लड्डू गोपाल के जाने के बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लगा। वह उस टाइम पहले भी मैं पूजा ऐसे ही कर रही थी, पर मेरा वीडियो बनाने का कोई मन नहीं, बस ना मन कहीं ना कहीं उदास था। इतने उससे नहीं कर रही थी, पर काम सारे कर रही थी मैं। और ये कान्हा जी उनसे बड़े हैं, क्योंकि पहले जो कान्हा थे वो छोटे थे, फिर उसके बाद मेरे पास जो कान्हा जी आए वो बड़े थे, फिर अब ये उनसे बड़े हैं। और ये देखिए मैंने कान्हा जी का श्रृंगार शुरू कर दिया है, पर मुझे ना जैसे हाथ में लेते हुए ये हो रहा था कि नहीं, ऐसे नहीं, पता नहीं क्यों कुछ दिन तक रहेगा ऐसे ही मेरे मन में। और यहाँ मैंने ना दोबारा से यहाँ बिठा लिया कान्हा जी को, देखिए। और अब मैं ना फटाफट से कान्हा जी का श्रृंगार कर देती हूँ। वैसे तो मेरे कान्हा जी कब की बार हो रखा है। पहले जब है ना कोई पूजा करता था, देखती थी ना मैं, कान्हा जी की सेवा करते थे, मुझे कुछ ज़्यादा ही लगता था। पर है ना जब से मैं खुद लेके आई हूँ ना, तो मेरी सेवा बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हुई है। और सेवा भी और आस्था भी, दोनों चीज़ें बढ़ रही है मेरे अंदर बिल्कुल ही। और यहाँ मैं ना कान्हा जी के फुटप्रिंट ले रही हूँ। मैंने पहले वाले भी लिए थे कान्हा जी के, और ना उनके फुटप्रिंट मेरे पास अभी है, उसी पर ले रही हूँ मैं सेम। तो जो पहले वाले कान्हा जी थे ना, उनके छोटे छोटे थे, और इनके तो बिल्कुल पूरे पैर ही ऐसे छप गए हैं बिल्कुल अच्छे से। मैंने ना मम्मी को बोला था कि मॉर्निंग की पूजा करूँगी ना तब मैं ले लूँगी कान्हा जी को। ये देखिए मैंने फुटप्रिंट लगा दिए, ले लिए हैं, और सच में बहुत अच्छा लगता है ये। थोड़ा सा वैसे तो देखें तो ये लगेगा कि हाँ क्या कर रहे हैं क्या नहीं, पर है ना ये काम करते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है, देखो अगर हम किसी चीज़ की पूजा कर रहे हैं, या लगा लो कोई मूर्ति है या भगवान है, जिसकी भी हम पूजा कर रहे हैं ना, हमारे ना मतलब मन में है ना किसी के प्रति कोई ये नहीं रहता कि हमें किसी से कोई शिकायत है। और आज के दिन है ना मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी से कुछ नहीं है, सिर्फ मैं अपने आप में ही मगन रहती हूँ। अपना काम किया और अपने जो कान्हा जी की सेवा की अपने बच्चों के अंदर, बस। मुझे ये नहीं होता कि किसने क्या किया, कब किया, क्यों किया, कैसे किया, मुझे नहीं पता। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सच में कान्हा जी को बैठाने के बाद है ना, कान्हा जी को बैठाने की मतलब है ना, जब जो रखते हैं ना उन्हीं को पता होता है। और यहाँ मैं साथ साथ शिव जी भी सींच ले रही हूँ, यहाँ देखिए अच्छे से ऐसे ही पंचामृत में। और यहाँ मैंने दूध नहीं लिया था आज, दूध इसी के अंदर मिक्स था ना, और जो मैं एक अलग एक्स्ट्रा में पानी लेके आई थी। और यहाँ चंदन का तिलक लगा दूंगी मैं। 2 लुटिया लेके आई थी, बड़े वाली भर के लेकर आई थी मैं, क्योंकि मुझे तो ये था कि ना ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ देखिए मैं सब जगह तिलक कर दे रही हूँ, और कान्हा जी को मैं अष्टगंध का ही तिलक करती हूँ। सच में बहुत अच्छा लगता है ये। और यहाँ मैंने इत्र का भी यूज किया था, क्योंकि ना कान्हा जी को जो जन्माष्टमी पर लेकर आई थी मैं इत्र, तो वो भी लगाया था मैंने ना, बिल्कुल अच्छे से जो करते हैं ना वो किया था। और सच में मेरी आस्था भी बढ़ रही है और मेरी सेवा भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है कान्हा जी के प्रति। और यहाँ मैं भोग लगाती हूँ, पंचमी वाले लेकर आई हूँ। और आज स्पेशल मैंने सुबह उठकर मक्खन बनाया था, मक्खन लेकर आई हूँ, और साथ में पंचामृत लेके आई थी।
और पंचामृत वैसे ही भोग लगाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद फिर मैं दूध का भी लगाती हूँ और खाना का भी लगाती हूँ। और यहाँ मैं दिन के 8 भोग कैसे बोल रही थी, पीछे मैंने वीडियो डाला हुआ था, तब एक सिस्टर ने बोला था कि हम तो सुबह दोपहर और शाम को ही लगाते हैं, सुबह शाम में भी लगा देते हैं। तो ये होता है कि देखो 56 भोग होते हैं ना, तो 8-8 भोग दिन के लगाते हैं ना, तो 56 जैसे जब कृष्ण जी ने पर्वत उठाया था ना, तो यशोदा मैया ने ना हर रोज़ के 8 भोग किए हुए थे, तो 7 दिन तक उठा कर रखा था पर्वत तो कृष्ण जी ने। तो उस टाइम में ना तो 56 भोगों का तभी से शुरुआत हुई थी। और मैं 8 भोग कैसे लगाती हूँ, पंचमेवा ले लेती हूँ, पंचामृत भी हो गया है, तो ये भी हो जाता है मॉर्निंग में। या कभी ड्राई फ्रूट ले लिया, अगर ड्राई फ्रूट मेवा नहीं है तो पंचामृत ले लो, पंचामृत तो सबके पास ही होता है। और फिर थोड़ी देर बाद रुक कर दूध का, या फिर है ना जैसे मैं थोड़ा चूरमा बना लेती हूँ, या फिर कभी है ना मीठा पराठा बना देती हूँ, या ऐसे ही मतलब कुछ भी। मैं बिस्किट वगैरह का कम ही लगाती हूँ, बोलते हैं कि बिस्किट वगैरह का नहीं लगाना चाहिए भोग, मजबूरी में तो देखो कुछ भी कर सकते हैं, पर वैसे नहीं लगाना चाहिए। और यहाँ मेरी पूजा की तैयारी बिल्कुल शुरू हो गई है। वैसे तो मैंने सब कुछ किया हुआ था, बस है ना जोत लगा के पूजा करनी थी। और यहाँ मैं तिलक लगा रही हूँ सभी देवी देवताओं को, और ख़ुद को भी लगाती हूँ। यहाँ मैं आप लोगों को 8 भोगों की बता रही थी ना, तो 8 भोग पूरा कंप्लीट करना ना बहुत ईजिली बात है। आप चाहो तो 56 भी कर सकते हो। ऐसे देखो 5 पंचामृत हो गए हैं, 5 मेवे हो गए हैं, 10 तो यही हो गए हैं। अगर ना देखो 56 तो पर हम नहीं कर पाते हैं, रूटीन में तो नहीं कर पाते हैं, तो इसमें ये देखो 10 तो ये हो गए हैं। बीच में है ना खाना भी होता है 3 टाइम का, तो मैं ऐसे करती हूँ, जो मीठा बनाया था मॉर्निंग में, और कभी है ना कभी कुछ ना कुछ तो बनता ही रहता है घर में, कुछ ऐसा है तो ज़्यादा कुछ नहीं हो तो मीठा पराठा बना के भी लगा देती हूँ, फ्रूट्स का भी लगा देती हूँ, घर में जितने तरह के फ्रूट्स आते हैं तो वो भी लगा देती हूँ। या घर में कोई चीज़ आई हुई है तो मैं वो लगा देती हूँ पहले कान्हा जी को भोग में। और यहाँ मेरी पूजा शुरू हो गई है, यहाँ मैं कर रही हूँ पूजा, और साथ साथ मैं करूँगी एक छोटा सा हवन भी, जो कि मेरे घर को बिल्कुल महका देता है धुएं से, जो मतलब अच्छा लगता है, जो हवन का धुआं होता है, और एक ना जो शुद्धिकरण होता है ना वो हो जाता है घर का। और यहाँ मैं एक छोटा सा हवन करने की तैयारी भी कर ली है मैंने, ये देखिए। और ये छोटे छोटे जो उपले हैं ना, वो ये मैंने बनाए हुए हैं, जैसे दशहरा और दिवाली पर जो हम बनाते हैं ऐसे दशहरे पर। तो अभी मैं बनाऊंगी तो उनको मैं सुखा के एक डिब्बा भर लेती हूँ। देखो साइड में दूसरा रखा है, एक में जो मेरी ये सूखी जो सामग्री, धूप की सामग्री है, दूसरे में यही भरे हुए मैंने ऐसे ही भरती हूँ मैं। ऐसे सूख गए हैं तो ये बिल्कुल अच्छे से हो जाता है। और ये तो मैंने अभी साथ के साथ ही किया है ना, तो और भी अच्छे से नहीं, अगर मैं थोड़ी देर पहले सुलगा देती ना तो अच्छे से सुलग जाता। और यहाँ मैंने पंचमेवा डाल के भोग भी लगा दिया है, और जो पंचामृत है उसका छींटा भी दे दिया है। तो ऐसे मैं भोग लगाती हूँ, आप बताना आप लोग कैसे लगाते हो। और यहाँ मेरी पूजा कंप्लीट हो गई, अब मैं कर लेती हूँ आरती। और ये देखिए मैंने हवन को थोड़ा सा उधर कर दिया है कि कहीं थोड़ी सी लपट ना लग जाए, तो ये लापरवाही भी नहीं होनी चाहिए।
तो यहाँ मैं अभी कर लूँगी आरती। और आरती का मैंने ज़्यादा नहीं लिया था क्योंकि बहुत लंबा हो गया था वीडियो, तो वीडियो मैंने बहुत कट करना पड़ा है इसमें से। और यहाँ मेरी आरती करने के बाद मैं फिर मंदिर का जो नज़ारा है, और ये देखो कान्हा जी के दर्शन कर लो मेरे कान्हा जी। कैसे लगे कमेंट में बताना आप लोगों को, और सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ देखिए मैंने मिश्री और पंचमेवा, माखन, फ्रूट्स, दूध वगैरह सब भोग लगा दिया है। और फिर उसके बाद मैं थोड़ा मीठा भी बना के लाती हूँ। मैं कान्हा जी आए हैं तो आज तो मीठा तो बनना ही था, तो वो मैं कैप्चर नहीं करती हूँ। और अब मैं ना पूजा करने के बाद, सारा काम करने के बाद फिर मैं आपसे मिल रही हूँ। और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगी। सास आई है। सास किस लिए? अच्छा कान्हा जी आ गए आज। तो इसको ये लग रहा है सच में मुझे आज सांस आई है, ये बात इसकी सच है। क्योंकि है ना मुझे तो ना मंदिर की तरफ जाती थी ना बहुत फील होता था, और मैंने कोई वीडियो भी अच्छे से नहीं बनाई है। और आपने देखा होगा एक मैंने कान्हा जी के झूले के ऊपर एक छोटा सा कागज रख रखा है, जो उसके ऊपर है ना जो पहले मेरे कान्हा जी थे उसके फुटप्रिंट थे, तो मैंने अब की बार भी लिए हैं। और अब की बार वाले फुटप्रिंट है ना बहुत अच्छे वाले आ रहे हैं। उनके छोटे छोटे थे ना तो पता नहीं चलता था, इनके तो पूरे आ रहे हैं, बिल्कुल अलग से ही आ रहे हैं। तो अच्छा लगा मुझे। और आज सुबह बस है ना पूजा का ज़्यादा हो जाएगा फिर, और सुबह से थक गई थी मैं बहुत ज़्यादा। तो है ना कान्हा जी को भी बैठाया, पूजा पाठ का भी हो गया था, सबका खाना काप करके फिर मैं पूजा करने लगी थी। बच्चे आज दोनों घर पर हैं, बच्चों की तबीयत खराब है, तो आज पूजा में भी नहीं ली उन्होंने, तो मेरी वीडियो भी नहीं बना पाए। वो है ना क्योंकि गुड़िया को 2-3 दिन से फीवर हो रहा है, और बेटे ने डांस में पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ स्टंट का जो एक्शन होता है ना वो वाला स्टंट मारना होता है जिसमें, तो वो करना था। उसने बिना पूछे ले लिया है। मुझे ये लग रहा था कि जैसे अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है कि स्टंट मारे, पेट में भी पेन हो गया, और जो उसके है ना पैरों को मतलब एक कदम आगे बढ़ा रहा है तो उसमें भी पेन हो रहा था। बोल दिया कि वो मत करे पार्टिसिपेट, करे भी क्या होगा, उससे होगा ही नहीं। तो 2 दिन से वो भी घर है, और गुड़िया को तेज बुखार हो रहा है, 2 दिन से ये भी घर है, इसकी तबीयत खराब है। तो फिर पता ही होता है आपको, घर पे होते हैं ना बच्चे तो कोई काम ही नहीं बढ़ पाता है। और आज है वीरवार, तो वीरवार को मैंने कान्हा जी को बिठा लिया। पीछे मेरे नवरात्रों में ही आए थे, नवरात्रों की छठ को आए थे, तो आज 7वां नवरात्र है ना, तो अब 7वें नवरात्रे में लाए हैं क्योंकि ना आज वीरवार भी है, भगवान नारायण का ही दिन है। और इससे मैंने तो ये था कि ना चलो थोड़ा आगे कर लूँ, पर है ना फिर अभी क्या होता है, हमारे तो मानते इन चीजों को, कोई भी शुभ काम नहीं होगा, तारा डूबा हुआ है ना, तो नवरात्रों को तो शुभ मान लेते हैं, नवरात्रों में शादी भी हो जाती है, वैसे नहीं होगा कोई भी शुभ काम। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हीं टाइम पे बिठा लेते हैं। और आज का ज़्यादा शेयर नहीं करूँगी, देखती हूँ शाम को क्या रेसिपी बनाऊँगी ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बनाई तो मैंने कल भी थी, मेरे फास्ट चले हुए हैं, साबूदाना की खिचड़ी बनाई थी, तो उसकी रेसिपी बनाई है मैंने, वो आपके साथ शेयर कर दूँगी। शाम को देखती हूँ, अगर कुछ कर पाई तो ठीक है, वरना फिर है ना यहीं पर वीडियो, क्योंकि ना पूजा की वीडियो बहुत लंबी बनने वाली है। आज मेरे लिए बहुत खास दिन था, आज सच में बहुत खास दिन था, खुशी हो रही है। और साथ में फास्ट है, फास्ट में तो वैसे ही होती है खुशी। और आज मेरा फास्ट है ना, तो थोड़ा सा मैं लो फील कर रही थी, तो मैं बैठ गई हूँ और थोड़ा सा अपना जो चैनल से रिलेटेड काम करने लगी थी थोड़ा। तो वैसे तो काम चलते ही रहते हैं, और कल मैंने मतलब इतना काम किया था बहुत ज़्यादा। वैसे तो मेरी दिवाली की सफाई वहीं पर ही बंद पड़ी है जहाँ से मैंने छोड़ा था वहाँ, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया है। और क्योंकि कुछ तो तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर बस मेरे कान्हा जी के बाद तो मेरा कुछ भी करने का मन ही नहीं था। और अब मैं काम करूँगी फटाफट से सारे, जैसे आज कल को तो हो जाएगी अष्टमी और नवमी एक साथ ही है ना, तो कल को तो वो हो जाएगा। उसके बाद फिर परसों को दशहरा है, सैटरडे को दशहरा हो जाएगा, और संडे को फिर मुझे वहाँ जाना है। एक ये होता है भाई, त्योहारों के साथ साथ ना काम भी बहुत सारे होते हैं निपटाने, तो इस चक्कर में मेरे काम रह जाते हैं, कुछ वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। सारे काम बन जाएंगे, बिल्कुल सारे काम कर लेती हूँ, पर है ना ये नहीं कि काम तो मैं कर सकती हूँ मोबाइल को स्टैंड पे लगा के भी, और उसको एडिट करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा। कहीं रह रहे हैं जो अभी आएंगे, शायद आज कर दूँ मैं उनको एडिट, तो वो करके वो डाल लूँगी। बीच में मैंने नहीं बनाए थे, भतीजे के चोट लगी थी, तो मेरा मन भी नहीं था बनाने का। अब कंटिन्यू वीडियो नहीं बोलती मैं कि कंटिन्यू डालूंगी, जब मैं ये बोलती हूँ ना कि कंटिन्यू वीडियो डालूंगी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मैं वीडियो डाल ही नहीं पाती। तो देखती हूँ, कोशिश करूँगी कि मैं एक्टिव रहूँ बिल्कुल, और मिलती हूँ आपको। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। अब मिल रही हूँ मैं शाम को, और आज मैंने बनाई है साबूदाना की खीर। बैक कैमरे से दिखाऊंगी, और दिन तो मैं सामकी की बनाती थी, पर आज साबूदाना की खीर बनाई है। और साथ में मैंने आलू की सब्जी जो मैंने अभी डाल दी है, ये देखिए ये। और इनके लिए बनाई मैंने सबके लिए
ये भी बिना प्याज की बनाई थी सब्जी इनकी, और ये थोड़ी सी बची है और ये इनको इतनी पसंद आई थी तो इन्होंने सबने खाना खा लिया है। और बाकी का सारा काम मेरा निपट चुका है, देखो सारा। सिर्फ ये मैं बर्तन खाऊंगी ना, मैं खाना खाऊंगी वो बर्तन है। और कभी भोग लगा देती हूँ मैं कान्हा जी का। इनका मैंने पहले ही बना दिया था अलग से, जो कुछ तो है ना आटा तो दिन में बचा हुआ था और सब्जी, क्योंकि बीच में फिर मैंने ना प्लेटफॉर्म साफ करके फिर अपना बनाया है। और अब मैं भोग लगाया, मैंने मेरा बना लिया, परोस देती हूँ मैं। और बैक कैमरे से दिखाती हूँ कितनी अच्छी बनी हुई है खीर, एकदम से यम्मी यम्मी खीर बनी हुई है। और कान्हा जी का भी भोग लगाऊंगी मैं अभी इसी से। और देखिए मैं एक बार परोस देती हूँ। बन गया है खाना और मैं भोग लगा देती हूँ और उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगी। गौ माता का निकाल दिया मैंने। इस वीडियो करती हूँ, ब्रांड मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।